यहाँ पर लकड़ियों के बनाए हुए पानी जहाज को यहाँ पर लाया जाता था। इस तरह इसको काटा गया है कि पानी जहाज को निकलने में यहाँ पर आसानी हो। राजा महाराजा लोग व्यापार किया करते थे, सामानों का आयात निर्यात किया करते थे पैरी नदी के रास्ते। आज से हजारों साल पहले यहाँ पर कोसे की पैदावार बहुत ज़्यादा होती थी। छत्तीसगढ़ में आयात और निर्यात का ये बहुत बड़ा केंद्र था और इस तरह का बंदरगाह छत्तीसगढ़ में पहली बार मिला हुआ है। नदी के रास्ते व्यापार किया जाता था। यहाँ से पैरी नदी महानदी में जाकर मिलती है राजिम के पास। राजिम से आगे निकल के शिवरी नारायण और चंद्रहासनी तक जाती थी और वहाँ से कटक और फिर कटक से चीन तक यहाँ पर व्यापार किया जाता था। उस समय ये बहुत बड़ा एक समृद्ध नगर हुआ करता था। ये बहुत बड़े एरिए पे बनाया गया है। आगे एक चैनल और दिखाई दे रहा है, एक चैनल यहाँ भी बना हुआ है। ये देखिए बंदरगाह के अवशेष आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहे होंगे। देखिए कितना लंबा बनाया गया हुआ। यहाँ से पानी जहाज चलाते हुए आगे बढ़ते थे। ये प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म से पानी जहाज में माल लोडिंग करके यहाँ से यातायात किया जाता था नदी के रास्ते। उस टाइम यातायात के साधन बहुत कम थे, इसलिए नदी को यातायात के लिए चुना जाता था। कितना नपा तुला हुआ ये बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर देखो आप, साफ साफ पता चल रहा है कि ये बंदरगाह है। इसकी चौड़ाई लगभग 12 से 15 फीट है और गहराई 10 से 15 फीट की गहराई है। और सामने सिरकट्टी आश्रम है। हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र बंदरगाह मिला है पांडुका में। रेशम की पैदावार अधिक होने के कारण इस जगह को रेशम मार्ग भी कहा जाता था और हजारों वर्ष पहले यहाँ पर नदी के रास्ते व्यापार किया जाता था। उस वक्त ये स्थान बहुत ही ज़्यादा संपन्न रहा होगा। राजा महाराजाओं का ये गढ़ रहा है। हजारों साल पहले उन्होंने अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर इस बंदरगाह का निर्माण करवाया था। ये देखिए सर्वेक्षण में जब पता चला ये 2500 वर्ष प्राचीन बंदरगाह है तो उस वक्त सबके होश उड़ गए। बंदरगाह 1 इंच का भी फर्क नहीं है, बिल्कुल नपा तुला हुआ बना हुआ है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे एक नहीं 6 चैनल बने हुए हैं। अभी हम पांडुका में हैं और यहाँ से हम सेना की तरफ जाएंगे सिरकट्टी आश्रम। आगे जाके राइट में मुड़ना है। बैरी नदी पर जो पुल बना है सिरकट्टी आश्रम के पास, ये रास्ता जाता है सिरकट्टी आश्रम। राइट ये देखिए, हाँ ठीक है, ये देखिए ये रास्ता जाता है। बहरी नदी के तट पर 2500 वर्ष प्राचीन बंदरगाह के अवशेष दिखाई पड़े थे। पुरातत्ववेत्ताओं के सर्वेक्षण में प्राचीन बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए जो लगभग 2500 वर्ष प्राचीन है। काफ़ी हरियाली है, खेतों में अभी रबी फसल हुई है। अभी हम पांडुका के पास में बहरी नदी के किनारे प्राचीन बंदरगाह देखने जा रहे हैं जो सिरकट्टी आश्रम से बिल्कुल लगा हुआ है। अभी वहाँ नदी के ऊपर एक नया पुल बना हुआ है। पुल के नीचे ही ये बंदरगाह के अवशेष हमें देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर नया रास्ता बना दिया गया है। पहले कच्ची सड़क हुआ करती थी। इधर मोड़, यहाँ से हमको राइट में मुड़ना है। ये देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ धमतरी, कुरूद, मगरलोड और रायपुर। ये गोदी है, पानी जहाज लाकर यहाँ खड़ा किया जाता था। अभी हम यहाँ से नीचे उतरेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं।
हमने जो मंदिर दिखाई दे रहा है सिरकट्टी आश्रम का है, वहाँ का वीडियो हम बाद में बनाएंगे। पहले चलते हैं प्राचीन बंदरगाह के अवशेष देखने। आइए चलते हैं। ये जो सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है नदी पर बना हुआ, ये 2500 वर्ष प्राचीन बंदरगाह है। आइए बंदरगाह के नज़दीक पहुंचते हैं। हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अभी मैं पांडुका के पास में जो पैरी नदी है, ग्राम कुटेना के सिरकट्टी आश्रम के पास में, वहां पर खड़ा हूं। और आज हम आपको एक प्राचीन बंदरगाह दिखाने वाले हैं जो लगभग 2500 वर्ष पुराना है और जो पैरी नदी के तट पर बना हुआ है। ये स्थान रायपुर से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है और गरियाबंद से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आइए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं 2500 वर्ष प्राचीन बंदरगाह। जो आप हमारे पीछे जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये 2500 वर्ष प्राचीन बंदरगाह के अवशेष है। आइए आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये आज से 2500 वर्ष पूर्व बनाए गए प्राचीन बंदरगाह के अवशेष हैं। ये देखिए, यहाँ पर हजारों वर्ष पहले राजा महाराजा लोग व्यापार किया करते थे, जो यहाँ से सामानों का आयात निर्यात किया करते थे पैरी नदी के रास्ते। ये देखिए, ये यहाँ पर प्लेटफॉर्म बना हुआ है और उसके जस्ट बगल में ही 12 से 15 फीट चौड़ी ये जो चट्टानों को काट कर, लगभग इसकी चौड़ाई देखिए 15 फीट की इसकी चौड़ाई है और लगभग 10 से 12 फीट ये नीचे गहरा है। यहाँ पर लकड़ियों के बनाए हुए पानी जहाज को यहाँ पर लाया जाता था और यहीं से व्यापार करने के लिए माल को चढ़ाया जाता था। ये देखिए, ये जो दिख रहा है, यहाँ से पानी जहाज ऐसा होते हुए, देखो यहाँ से ऐसे होते हुए आगे और रास्ता गया है। देखो इस तरह इसको काटा गया है कि पानी जहाज को निकलने में यहाँ पर आसानी हो। पानी जहाज के लिए रास्ता बनाया गया है। ये यहाँ से ऐसा आकर के इस रास्ते से आगे बढ़कर आगे फिर लेफ्ट में ये नदी की तरफ मुड़ जाता है। ये देखिए पैरी नदी, और यहाँ पर ऐसे ऐसे 6 चैनल बनाए गए हैं जहाँ पर पानी जहाज को रोका जाता था। ये देखिए, यहाँ पर ऐसे ऐसे 6 चैनल है। एक और दिखाता हूँ आपको। एक चैनल ये है, ये देखो, यहाँ पर भी ऐसे ही पानी जहाज को खड़ा करने के लिए रास्ता बनाया गया है और यहीं से पानी जहाज में माल लोडिंग करके नदी की तरफ आगे बढ़ा जाता था। आज से हजारों साल पहले यहाँ पर कपास की खेती होती थी और कोसे की पैदावार बहुत ज़्यादा होती थी, जो यहाँ से विदेशों के लिए भेजा जाता था। वो क्योंकि यातायात के साधन उस समय बहुत ही कम उपलब्ध होते थे, तो नदी के रास्ते व्यापार किया जाता था। यहाँ से पैरी नदी महानदी में जाकर मिलती है राजिम के पास, और महानदी वहाँ से निकल के फिर राजिम से आगे निकल के शिवरी नारायण और चंद्रहासनी तक जाती थी और वहाँ से फिर कटक से होते हुए चीन तक यहाँ पर व्यापार किया जाता था। छत्तीसगढ़ में आयात और निर्यात का ये बहुत बड़ा केंद्र था और इस तरह का बंदरगाह छत्तीसगढ़ में पहली बार मिला हुआ है और किसी अन्य स्थलों पे अभी तक दिखाई नहीं पड़ा है। आज से 10-15 साल पहले यहाँ पर मंदिर बनाने के लिए इस जगह का चयन हुआ था और खुदाई किए, तब ये अवशेष हमें देखने को मिले। नदी के अंदर में इस तरह के और भी चैनल हैं। एक चैनल ये है, ये देखिए, यहाँ पर नदी पे चट्टान को काटा गया है। ये प्लेटफॉर्म है और इसके बगल में यहाँ से जहाज आना जाना हुआ करता था। यहाँ पर जहाज को रोक करके यहाँ से माल लोडिंग किया जाता था। यहाँ पर कोसे की पैदावार उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जो यहाँ पर पैरी नदी से महानदी होते हुए कटक और फिर कटक से चीन तक यहाँ पर व्यापार किया जाता था। और ये बंदरगाह, यहाँ से जहाज आगे की तरफ नदी में चलाया जाता था।
और बिल्कुल ये ओवर ब्रिज के नीचे में ही है। ओवर ब्रिज के उस पार भी आपको कुछ चैनल देखने को मिल जाएंगे। आइए चलते हैं। उस समय ये बहुत बड़ा एक समृद्ध नगर हुआ करता था और राजा महाराजा लोग यहाँ से व्यापार किया करते थे। हजारों साल पहले यहाँ पर बहुत ही अच्छी समृद्ध सभ्यता हुआ करती थी। चैनल ये है, इस तरह आगे आकर यहाँ से ऐसा ये मुड़ा हुआ है, फिर वो नदी की तरफ ऐसा निकल जाता है। आइए पुल के उस पार भी देखते हैं, एक आध चैनल उधर भी देखने को मिल जाएगा। जैसे आगे जाकर के देखते हैं। ये जो प्राकृतिक चट्टान है, ये बहुत बड़े एरिए पे बनाया गया है। आगे एक चैनल और दिखाई दे रहा है, पुल के नीचे एक चैनल और है। यहाँ पर भी चट्टान को काटकर गोदी बनाई गई है। यहाँ पानी जहाज से पैरी नदी से होकर महानदी और महानदी से बंगाल की खाड़ी होते हुए चीन तक व्यापार किया जाता था। एक चैनल यहाँ भी बना हुआ है, ये देखिए। चट्टान को काटकर पानी जहाज खड़ा करने के लिए यहाँ पर गोदी बनाई गई है। मानव निर्मित बंदरगाह के अवशेष आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहे होंगे। देखिए कितना लंबा बनाया गया हुआ। यहाँ से पानी जहाज चलाते हुए आगे बढ़ते थे। ये प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म से पानी जहाज में माल लोडिंग करके यहाँ से यातायात किया जाता था नदी के रास्ते। उस टाइम यातायात के साधन बहुत कम थे, इसलिए नदी को यातायात के लिए चुना जाता था। यहाँ से जहाज को ऐसा मोड़ा जाता था, पानी जहाज को। ये देखो कितना नपा तुला हुआ ये बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर देखो आप, साफ साफ पता चल रहा है कि ये बंदरगाह है। इसकी चौड़ाई लगभग 12 से 15 फीट है और गहराई 10 से 15 फीट की गहराई है। ये देखिए, और सामने सिरकट्टी आश्रम है। सिरकट्टी आश्रम के पीछे का ये सीन है। हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र बंदरगाह मिला है, वो भी पांडुका में। पांडुका का ये सिरकट्टी आश्रम है, ग्राम कुटेना के नाम से इसे जाना जाता है। रेशम की पैदावार अधिक होने के कारण इस जगह को रेशम मार्ग भी कहा जाता था। दोस्तों, उस वक्त ये स्थान बहुत ही ज़्यादा संपन्न रहा होगा। राजा महाराजाओं का ये गढ़ रहा है। हजारों साल पहले उन्होंने अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर इस बंदरगाह का निर्माण करवाया था, जो आज का नहीं है, 2500 वर्ष प्राचीन है। और हजारों वर्ष पहले यहाँ पर नदी के रास्ते व्यापार किया जाता था। इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण देखने को मिलता है मालगांव में। मालगांव में सामान को लोडिंग करने के लिए, आयात निर्यात करने के लिए वहाँ पर एक स्थान बनाया गया था। वहाँ पर कहीं से भी सामान ला करके उतारा जाता था, इसलिए उस जगह का नाम मालगांव पड़ा। और पुल के पीछे देखो पैरी नदी का कितना विहंगम दृश्य है। यहाँ पर आकर पैरी नदी कितनी चौड़ी हो जाती है। और इस जगह पर बंदरगाह है बिल्कुल पैरी नदी के तट पर। तो सोचो उस वक्त ये जगह कितना चौड़ा हुआ करता होगा और नदी कितनी बड़ी दिखती रही होगी उस वक्त। क्या बेहतरीन सीन दिख रहा है। ये देखिए पैरी नदी का, ग्राम कुटेना स्थित पांडुका के पास में ये स्थान है। और इसके निकट ही ये देखिए बहुत ही प्राचीन सिरकट्टी आश्रम है। उसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे, जहाँ पर बहुत सी मूर्तियों के सिर धड़ से अलग हैं। ये देखिए उस वक्त यहाँ पर जहाज में खूंटा गाड़ने के लिए 2 बड़े बड़े गड्ढे भी बनाए गए हैं। ये उसी वक्त के प्राचीन गड्ढे हैं। इतना पुराना बंदरगाह संभवतः छत्तीसगढ़ में अभी किसी दूसरी जगह में देखने को नहीं मिला हुआ है। बहुत ही दुर्लभ स्थान है ये। और यहाँ पर गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस स्थान को सुरक्षित रखे। देखिए ऐसा ही अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। इस जगह की जानकारी बहुत कम लोगों को है। जब इस जगह की खुदाई हुई तो एक बार में तो किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन जब पुरातत्व वेत्ताओं की टीम सर्वेक्षण करने के लिए आई और सर्वेक्षण में जब पता चला ये 2500 वर्ष प्राचीन बंदरगाह हैं, तो उस वक्त सबके होश उड़ गए। बंदरगाह
1 इंच का भी फर्क नहीं है, बिल्कुल नपा तुला हुआ बना हुआ है। ये देखिए बंदरगाह का बहुत ही प्यारा सा पैरी नदी के किनारे बहुत ही प्यारा सा दृश्य है। पुरातत्व वेत्ताओं की टीम द्वारा जब यहाँ का सर्वेक्षण हुआ तो वे लोग इसे देख के दंग रह गए। एक बार में तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब इसका सर्वे किया गया और सर्वेक्षण किया गया तब पता चला कि ये 2500 वर्ष प्राचीन बंदरगाह के अवशेष हैं। और यहाँ पर ऐसे ऐसे एक नहीं 6 चैनल बने हुए हैं। अभी मैंने आपको पीछे भी जा कर के दिखाया था। तो दोस्तों वीडियो की लंबाई ज़्यादा हो रही है, इसे यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आज का बंदरगाह का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं हूं दिनेश और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।